कल हम लोग ने एक टॉपिक पढ़ा था सॉलिड स्टेट में, स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। स्पेस लैटिस मतलब ओवरऑल जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है इन अ सॉलिड इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस, है ना। और उस ओवरऑल अरेंजमेंट का एक स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पोर्शन ऑफ ओवरऑल क्रिस्टल लैटिस इज नोन एज यूनिट सेल। ये हम लोग ने कल डिस्कस किया था। यूनिट सेल उसका एक छोटा सा रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन यूनिट सेल की प्रॉपर्टीज जो होंगी वो सॉलिड की ही प्रॉपर्टीज होंगी। यानी हम पूरे सॉलिड को स्टडी करने के बजाय उस यूनिट सेल को अगर हम स्टडी कर लें, उसकी डेंसिटी क्या है, तो हम पूरे सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक या पूरे सॉलिड का प्रॉपर्टी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो उसी का एक पार्ट है बेसिकली। अब देखिए यहाँ पर ये सब हम लोग ने कल डिस्कस कर लिया था। यहाँ पर मैंने डायग्रामेटिकली आपको दिखाया था, ये जो पूरा नेटवर्क आप देख रहे हैं पार्टिकल्स का वो क्रिस्टल लैटिस है या स्पेस लैटिस है, और जो रेड कलर से इसमें अलग से दिखाया है स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पोर्शन, वो इसका एक यूनिट सेल है। यूनिट सेल को डिफाइन कैसे करते हैं वो डेफिनेशन भी यहाँ पर दी हुई है। ये सब कल हम लोग ने डिस्कस किया था, ठीक है। अब देखिए किसी भी यूनिट सेल के, किसी एक टाइप के यूनिट सेल को हम किसी दूसरे टाइप के यूनिट सेल से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे अलग करेंगे, इसके लिए किसी भी यूनिट सेल को हम कैरेक्टराइज करते हैं 6 पैरामीटर्स के बेसिस पे। किसी भी यूनिट सेल को डिफाइन करते हैं या किसी भी यूनिट सेल को सेकंड टाइप ऑफ यूनिट सेल से या अदर टाइप्स ऑफ यूनिट सेल से हम डिस्टिंग्विश करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इन 6 पैरामीटर्स के बेसिस पे। तो किसी भी यूनिट सेल के लिए 6 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं जिसके थ्रू हम यूनिट सेल को डिफाइन करते हैं? वो हैं उस यूनिट सेल के 3 एजेस या 3 साइड्स, 3 एज लेंथ्स A, B, C along x एक्सिस, along y एक्सिस एंड along z एक्सिस। कोई भी यूनिट सेल होगा तो उसकी 3 साइड्स होंगी, जैसे क्यूब में होता है या क्यूबॉइड में होता है। तीनों एक्सिस के अलोंग, x एक्सिस के अलोंग उसकी एक साइड होगी, एक एज उसका y एक्सिस के अलोंग होगा और एक z एक्सिस के अलोंग होगा। तो 3 उसके एजेस या 3 साइड्स या 3 एज लेंथ्स होंगी A, B, C, और 3 एंगल्स होंगे इन एजेस के बीच में, अल्फा, बीटा एंड गामा। ये जो 6 पैरामीटर्स हैं, 3 एजेस A, B, C एंड 3 एंगल्स इन एजेस के बीच में, अल्फा, बीटा एंड गामा, ये 6 पैरामीटर्स हर एक यूनिट सेल में स्पेसिफिक होंगे। यानी किसी दूसरे टाइप ऑफ यूनिट सेल में इन 6 पैरामीटर्स में कोई ना कोई पैरामीटर अलग होगा, कोई एंगल अलग होगा या कोई साइड लेंथ अलग होगा। इसीलिए यूनिट सेल्स अलग अलग टाइप के होते हैं इन्हीं 6 पैरामीटर्स के बेसिस पे। अब जो ये 3 बॉन्ड एंगल्स हैं अल्फा, बीटा, गामा, जनरली अल्फा बी और सी एक्सिस के बीच का एंगल होता है। बी एक्सिस मतलब वाई एक्सिस, सी जेड एक्सिस। ए बी सी 3 एक्सिस है। ए एक्स के अलोंग एक्सिस को कहते हैं, बी जनरली वाई के अलोंग जो एक्सिस होगा, और सी जो होगा वो जेड एक्सिस के अलोंग जो साइड होगा, जो एज लेंथ होगा वो होगा। तो अल्फा जनरली बी और सी के बीच का एंगल होता है, मतलब वाई और जेड एक्सिस के बीच का। बीटा ए और सी मतलब जेड और एक्स के बीच का, और गामा जनरली ए और बी या एक्स और वाई के बीच का होता है। अब जरा यहाँ पर देखिए, एक यूनिट सेल का डायग्राम दिखाया और वो 6 पैरामीटर्स हमने यहाँ पर दिखाए। तो किसी भी यूनिट सेल में यही 6 पैरामीटर्स हैं। देखिए यहाँ पर एक साइड आपको ये दिख रही है, एक एक्सिस के अलोंग ए साइड है ना, दिख रहा ना यहाँ पे, इधर देख लीजिए। यहाँ पर अगर पॉइंट बना ले तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग एक साइड हो गई, एक एज लेंथ हो गई इसकी वाई एक्सिस के अलोंग इस यूनिट सेल में, एक हो गया जेड एक्सिस के अलोंग। तो 3 साइड्स हो गई इसकी, क्लियर। और 3 ये साइड्स यस सर। के एंगल्स देख लीजिए, अल्फा एंगल, बीटा एंगल और गामा एंगल। यही 6 पैरामीटर्स हैं किसी भी यूनिट सेल्स के। 6 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? 3 एजेस along 3 एक्सिस एंड 3 एंगल्स बिटवीन दीज एजेस, अल्फा, बीटा, गामा। पैरामीटर्स का मतलब होता है कि आप कैसे किसी यूनिट सेल को डिफाइन करेंगे। जैसे आप कोई मोबाइल लेने जाएंगे तो कैसे आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे, या वो कैसे कहेगा कि ये मोबाइल ले लीजिए या इसको ना लीजिए। तो पैरामीटर्स कुछ होंगे जिस पे आप कंपेयर करेंगे। जैसे आप उसका इंटरनल मेमोरी कंपेयर करेंगे, या उसका फ्रंट कैमरा कंपेयर करेंगे, या उसका बैक कैमरा कंपेयर करेंगे,
या ऑपरेटिंग सिस्टम कंपेयर करेंगे। तो ये सब पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे आप मोबाइल को डिफाइन करते हैं। कैसे किसी एक स्टूडेंट की कॉपी दूसरे स्टूडेंट से अलग कैसे दिखेगी नेम स्लिप पे, तो उसके लिए नेम स्लिप के पैरामीटर्स बनाए गए हैं। नेम स्लिप के पैरामीटर्स क्या हैं? नेम, क्लास, सेक्शन, स्कूल, ये पैरामीटर्स हैं किसी स्टूडेंट को डिफाइन करने के। और इन्हीं पैरामीटर्स के बेसिस पे ही एक स्टूडेंट की कॉपी दूसरे से अलग दिखेगी। जब हम सबमिट करेंगे, वापस रिटर्न करना होगा, तो कैसे पता चलेगा कि ये कॉपी अनन्या को देनी है, एलिना को देनी है, यश को देनी है? कैसे पता चलेगा? वो पैरामीटर्स हम देख लेंगे ना कि क्या क्या पैरामीटर्स, कैसे पता चलेगा कि 11th की कॉपीज में 9th की कोई कॉपी आ गई है? पैरामीटर्स हम देख लेंगे कि क्लास की जगह 9th लिखा हुआ है ना। तो पैरामीटर्स क्लियर हो गया। किसी चीज को डिफाइन करने के लिए हम लोग जो भी पैरामीटर्स यूज करते हैं, वैसे यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए 6 पैरामीटर्स की हेल्प लेते हैं। ए बी सी 3 उसके साइड्स और अल्फा बीटा गामा 3 एंगल्स। इन पैरामीटर्स के बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसको 7 क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दीज 6 पैरामीटर्स, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में अगर हम बात करें तो इन 6 पैरामीटर्स के बेसिस पे 7 टाइप्स के यूनिट सेल्स एग्जिस्ट करते हैं। आपको 7 नहीं पढ़ने, मतलब स्टडी आपको आगे केवल क्यूबिक के लिए पढ़ना है, बट समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर पैरामीटर्स है, यूनिट सेल का नाम है और उसके पैरामीटर्स क्या है। अगर कोई यूनिट सेल है जिसके पैरामीटर्स में ये कैरेक्टरिस्टिक है, एक यूनिट सेल है जिसके पैरामीटर्स क्या है, a इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, यानी एक ऐसा यूनिट सेल जिसके तीनों साइड्स ए बी सी आपस में इक्वल हों, जिसके तीनों एंगल्स अल्फा बीटा गामा आपस में इक्वल हो और 90 आपस में इक्वल हो और 90 हो। अगर ये पैरामीटर्स हैं, अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी यूनिट सेल की, तो ऐसे यूनिट सेल को हम लोग क्या कहेंगे? कैसा यूनिट सेल है वो? कैसा यूनिट सेल है वो? क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक। क्लियर हो गया? इसके एग्जांपल्स, ऐसा यूनिट सेल आपको किस कौन कौन से सॉलिड्स हैं जिसमें इस टाइप का यूनिट सेल आप देख सकते हैं या आपको देखने को मिलेगा? सिल्वर मेटल के अंदर जिंक ब्लेंड, कॉपर मेटल में, NaCl में, KCl में, डायमंड में, इन सब में इसी टाइप के यूनिट सेल्स प्रेजेंट होंगे अगर आप देखेंगे। इसमें से डायमंड आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायमंड और ग्रेफाइट ये 2 कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, लेकिन दोनों के बेसिक स्ट्रक्चर, दोनों के अंदर यूनिट सेल का नेचर अलग अलग है। तो क्योंकि जब हम कंपेयर कर रहे हैं डायमंड और ग्रेफाइट को, हमने पहले कंपेयर किया, तो उसमें एक पॉइंट अगर और आप थोड़ा सा अच्छा आंसर लिखना चाहते हैं तो एक पॉइंट ये भी आप आगे ऐड कर सकते हैं कि इसमें यूनिट सेल का टाइप कैसा है। जैसे डायमंड में क्यूबिक यूनिट सेल्स एग्जिस्ट करते हैं, ग्रेफाइट में आगे देखेंगे। दूसरा है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल यूनिट सेल किसको कहेंगे हम? जिसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी जिसमें a इज इक्वल टू बी बट b इज नॉट इक्वल टू सी, यानी ऐसा यूनिट सेल जिसकी 2 साइड्स आपस में बराबर हो बट थर्ड जो एज लेंथ है वो इक्वल ना हो इन दोनों के, जैसे क्यूबॉइड में होता है ना। 2 साइड्स तो आपस में बराबर होंगी, तीसरी साइड दोनों के बराबर नहीं होगी, बाकी तीनों एंगल आपके बराबर होंगे, 90 होंगे। इस पैरामीटर्स पे या इस कैरेक्टरिस्टिक का अगर कोई यूनिट सेल है तो उसका नेम होगा टेट्रागोनल यूनिट सेल। जो SnO2 सॉलिड में, टिन ऑक्साइड में, टाइटेनियम ऑक्साइड में, कैल्शियम सल्फेट में, इन सब में आपको ऐसा यूनिट सेल देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे यूनिट सेल के टाइप होते हैं? 7 क्रिस्टल सिस्टम क्या है? 7 क्रिस्टल सिस्टम मतलब होता है 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ 6 पैरामीटर्स। 6 पैरामीटर्स के बेसिस पे 7 टाइप्स के यूनिट सेल्स होते हैं सॉलिड्स, यानी जितने भी सॉलिड्स हैं इस वर्ल्ड में, किसी भी सॉलिड के अंदर, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर यूनिट सेल को अगर आप देखेंगे तो इन्हीं 7 में से किसी टाइप का आपको दिखेगा। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है a इज नॉट इक्वल टू b, b इज नॉट इक्वल टू c, यानी ऐसा यूनिट सेल जिसमें से तीनों साइड्स आपस में अनइक्वल हो लेकिन एंगल तीनों 90 हो। इस कैरेक्टरिस्टिक के साथ या इस पैरामीटर के साथ अगर कोई यूनिट सेल है तो उसका नाम होगा ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल या सिंपली रोम्बिक यूनिट सेल, जो कि रोम्बिक सल्फर में, KNO3 में, K2SO4 में, कैल्शियम कार्बोनेट में, बेरियम सल्फेट में, ये सब मिलता है। फिर a इज इक्वल टू b, b इज नॉट इक्वल टू b, b इज नॉट इक्वल टू c, अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 बट नॉट इक्वल टू बीटा, मतलब 2 एंगल तो 90 है, तीसरा एंगल 90 नहीं है। इस कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो मोनोक्लिनिक। ठीक है, जैसे मोनोक्लिनिक सल्फर। a is not equal to b, b is not equal to c, alpha beta gamma is not equal to each other and also not equal to 90, ये कैरेक्टरिस्टिक है। तो ट्राइक्लिनिक। ठीक है,
ट्राइक्लिनिक का अगर आप एग्जाम्पल नोट करना चाहते हैं तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, CuSO4.5H2O, ये ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट के अंदर। फिर इस कैरेक्टरिस्टिक का है, ये पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है तो रोम्बोहेड्रल या ट्रायगोनल, जिसमें आपका इंपॉर्टेंट में अगर आप देखना चाहते हैं तो क्वार्ट्ज आप नोट कर सकते हैं। इसमें क्वार्ट्ज में यही आपको क्रिस्टल मिलते हैं, इसी टाइप के यूनिट सेल्स। फिर है हेक्सागोनल, जिसमें 2 साइड्स बराबर है, तीसरी साइड बराबर नहीं है, 2 एंगल 90 है, एक एंगल 120 डिग्री का होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो ग्रेफाइट इसमें आ रहा है ना। ग्रेफाइट के अंदर जो यूनिट सेल्स हैं वो किस टाइप के यूनिट सेल्स हैं, हेक्सागोनल। और डायमंड के अंदर किस टाइप के यूनिट सेल्स हैं, क्यूबिक। तो जहां पर डायमंड और ग्रेफाइट का हम लोग ने डिफरेंसेस स्टडी किए थे, वहां पर ये भी एक डिफरेंस हो सकता है। अब यहाँ पर ये 7 टाइप के जो यूनिट सेल्स हैं वो पैरामीटर्स के बेसिस पे हैं। इसमें सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, आपको ये जानना है कि 7 टाइप्स के यूनिट सेल्स होते हैं और किस टाइप के यूनिट सेल का क्या कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन इसमें जो हमें चैप्टर में स्टडी करना है, जो हमारे सिलेबस में है, वो केवल क्यूबिक यूनिट सेल है, हमें मतलब केवल इससे है। आगे जो हम डिस्कस करेंगे वो क्यूबिक यूनिट सेल्स को डिस्कस करेंगे, यानी पूरे चैप्टर में हम ऐसे ही यूनिट सेल्स को स्टडी करेंगे जिनमें तीनों साइड्स इक्वल हैं और तीनों एंगल्स उन एजेस के बीच में इक्वल और 90 डिग्री हैं, ठीक है। तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं कि कैसे याद होगा। आधे लोग तो ऐसे सोचने लगे इतनी बड़ी टेबल है कैसे याद होगा, कैसे कैरेक्टरिस्टिक हम लोग याद करें। सब याद करने की जरूरत नहीं है, क्यूबिक पे फोकस करिए, ठीक है। क्लियर हो गया। आपके 12th के बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आपको फोकस करना है तो क्यूबिक यूनिट सेल देखिए। हाँ, आपको मालूम होना चाहिए कि 7 टाइप्स के यूनिट सेल्स हैं, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दूसरी बात, कुछ चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। जैसे अगर हम इसमें ध्यान देंगे तो जरा ट्राई क्लिनिक को देखिएगा। ट्राई क्लिनिक यूनिट सेल को अगर हम देखते हैं तो इसमें कोई भी साइड, कोई भी एज लेंथ आपस में इक्वल नहीं है। ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी। तीनों एंगल्स जो एजेस के बीच में अल्फा बीटा गामा, उसमें से कोई भी 2 एंगल इक्वल नहीं है ना। द मोस्ट अनसिमेट्रिकल यूनिट सेल है ये ऐसा यूनिट सेल है जिसमें कुछ भी किसी के इक्वल नहीं है आपस में। बाकी सब में देखेंगे तो किसी में 2 एंगल इक्वल है, किसी में 2 एज इक्वल है। तो मोस्ट अनसिमेट्रिकल यूनिट सेल अगर हम पढ़ सकते हैं तो ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल है। और मोस्ट सिमेट्रिकल अगर हम यूनिट सेल अगर देख सकते हैं तो वो हमारा क्यूबिक है। तो थोड़ा सा अगर हम फोकस कर सकते हैं तो मोस्ट सिमेट्रिकल और मोस्ट अनसिमेट्रिकल, है ना। यानी क्लास में जो फर्स्ट आ रहा है उसे याद रखेंगे, या क्लास में जो लास्ट आ रहा है उसे याद रखेंगे। फर्स्ट कौन आया और लास्ट कौन आया, है ना। ये 2 लोग नहीं बोलते जल्दी, ठीक है। तो वैसे मोस्ट सिमेट्रिकल, मोस्ट अनसिमेट्रिकल, बाकी बहुत ज्यादा फोकस आपको नहीं करना, पढ़ लो अच्छी बात है। 12th के सिलेबस में केवल क्यूबिक यूनिट सेल है। अब इसमें सेकंड आता है इसमें टाइप्स ऑफ लैटिसेस या टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। अभी जो हमने यूनिट सेल के टाइप्स पढ़े हैं वो 6 पैरामीटर्स, 3 एजेस एंड 3 एंगल्स बिटवीन दीज एजेस, उनके बेसिस पे अगर हम यूनिट सेल्स को देखें तो 7 टाइप्स के यूनिट सेल्स हैं। अगर हम किसी भी यूनिट सेल के अंदर या किसी भी सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे देखें कि किसी यूनिट सेल में पार्टिकल्स कहाँ कहाँ पे अरेंज्ड हैं, उनका अरेंजमेंट कैसा है, इसके बेसिस पे अगर हम देखें तो 4 टाइप के यूनिट सेल्स होते हैं। देखिए वो जो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं या 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स हैं, वो पैरामीटर्स के बेसिस पे, एज लेंथ और एंगल्स के बेसिस पे, उनके अंदर पार्टिकल्स कैसे अरेंज होंगे, पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को लेकर अगर हम बात करेंगे तो 4 टाइप के यूनिट सेल्स होते हैं, मेनली 2 टाइप के। पहला है प्रिमिटिव यूनिट सेल्स और दूसरा है नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव में फिर 3 अलग, नॉन प्रिमिटिव या उसको सेंटर्ड यूनिट सेल्स भी कहते हैं। इस सेंटर्ड में 3 आ जाते हैं, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। तो ओवरऑल देखें तो ये 3, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड 3, और एक प्रिमिटिव या इसको सिंपल यूनिट सेल्स भी कहते हैं। तो टोटल हो गए 4, ठीक है ना। मेनली देखिए मेन कैटेगरी 2, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में एक ही कैटेगरी है, नॉन प्रिमिटिव में 3 कैटेगरी है। तो टोटल 4 टाइप के यूनिट सेल्स होते हैं। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पे। अब प्रिमिटिव यूनिट सेल या इसको सिंपल यूनिट सेल भी कहते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल का मतलब होता है कोई ऐसा यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल्स केवल और केवल, ओनली एंड ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल्स प्रेजेंट होंगे। केवल
उस यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स अगर प्रेजेंट हैं और अदर किसी भी लोकेशन पे पार्टिकल्स नहीं मिलेंगे आपको, तो ये प्रिमिटिव यूनिट सेल्स है या सिंपल यूनिट सेल्स कहते हैं। ओनली पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर। जैसे अगर हम किसी क्यूब की बात करें, किसी क्यूब के पास कितने कॉर्नर होंगे? आप जिस रूम में बैठे हैं उसको इमेजिन कर लीजिए क्यूबिक मानते हुए, तो किसी भी क्यूब में कितने कॉर्नर्स होते हैं? आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम के कॉर्नर्स काउंट कर लीजिए। सर 8 होते हैं, है ना? तो किसी भी क्यूब के पास 8 कॉर्नर्स हैं। तो अगर हमारे पास कोई क्यूबिक यूनिट सेल है और उसमें 8 लोकेशंस हैं जहां पर पार्टिकल्स हैं, वो 8 लोकेशंस कौन सी हैं? यही आपके कॉर्नर्स। तो इसका मतलब वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल है। ठीक है, प्रिमिटिव मतलब समझ गए? जहां पार्टिकल्स कहां पर मिलेंगे? केवल और केवल यस सर। कॉर्नर्स पे। फिर है सेंटर्ड यूनिट कॉर्नर्स में। सेल या नॉन प्रिमिटिव। सेंटर्ड यूनिट सेल्स या नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स होंगे वो कॉर्नर्स पे तो होंगे ही। जो भी यूनिट सेल है, चाहे वो क्यूबिक हो या रोम्बोहेड्रल हो या रोम्बिक हो या ट्राइक्लिनिक हो या मोनोक्लिनिक हो, वो पैरामीटर के बेसिस पे चाहे जैसा यूनिट सेल हो, उसमें पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे होंगे। प्लस कॉर्नर्स के साथ साथ इन एडिशन टू कॉर्नर पार्टिकल्स कुछ पार्टिकल्स अदर लोकेशंस पे भी प्रेजेंट होंगे। अब वो अदर लोकेशंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स भी कई टाइप का होता है। जैसे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब होता है जिस यूनिट सेल में पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे होंगे प्लस एक पार्टिकल, इन कॉर्नर पार्टिकल्स के साथ साथ एक पार्टिकल उस यूनिट सेल के बॉडी सेंटर पे होगा। बॉडी सेंटर मतलब पूरे यूनिट सेल का जो सेंटर बनेगा। जैसे आप रूम में बैठे हैं तो आपके पूरे रूम का जहां सेंटर आ रहा होगा, ठीक है ना? किसी एक वॉल का सेंटर नहीं, किसी वॉल का जो सेंटर होगा उसको तो फेस सेंटर कहते हैं। फेस सेंटर और बॉडी सेंटर अंतर है। फेस सेंटर एक पर्टिकुलर फेस का सेंटर है, एक पर्टिकुलर वॉल का सेंटर। बॉडी सेंटर पूरे रूम का सेंटर। तो जहां भी आप जिस रूम में हैं उस पूरे रूम का जो सेंटर आएगा, सेंटर पॉइंट बीच में, वो बॉडी सेंटर हुआ। तो वहां पर भी एक पार्टिकल होगा इन एडिशन टू कॉर्नर पार्टिकल्स। ठीक है, तो अब हमें ये बताओ कि कितने लोकेशंस हुए जहां पर पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे अगर कोई बॉडी सेंटर्ड अरेंजमेंट है। बॉडी सेंटर्ड अरेंजमेंट में लैटिस पॉइंट्स आपसे, लैटिस पॉइंट्स मतलब लोकेशंस पार्टिकल्स की, तो कितनी लोकेशंस हैं? सर 2। कैसे? सर 5 है। 5 कैसे हैं? बॉडी सेंटर्ड में सर 9 9। सर 9। 9 क्योंकि सारे कॉर्नर्स प्लस एक बॉडी सेंटर, तो 8 तो कॉर्नर ही हो गए। कॉर्नर पे पार्टिकल है तो 8 लोकेशंस तो वो हो गई। अच्छा हाँ सर, एक बॉडी सेंटर इग्नोर। तो 9th लोकेशन वो हो गई। टोटल 9। यानी देखिए क्वेश्चन में हमने लैटिस पॉइंट्स आपको कल समझाया था। लैटिस पॉइंट्स का मतलब होता है पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स। लैटिस पॉइंट्स अगर हम आपसे पूछेंगे तो 9 होगा बॉडी सेंटर्ड अरेंजमेंट में। लैटिस पॉइंट्स मतलब टोटल कितनी लोकेशन है जहां पर आपको पार्टिकल्स मिलेंगे। ठीक है, यस बॉडी सेंटर का मतलब। नेक्स्ट आता है यस सर समझ। सेंटर्ड अरेंजमेंट। फेस सेंटर्ड अरेंजमेंट का मतलब होता है कॉर्नर पार्टिकल्स प्लस वन पार्टिकल एट ईच फेस सेंटर। सारे कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स होंगे प्लस हर एक फेस के सेंटर पे एक पार्टिकल होगा। फेस का सेंटर मतलब वॉल का सेंटर। तो अभी जैसे आप रूम में बैठे हैं क्यूब के अंदर, तो कितने फेसेस होते हैं क्यूब के अंदर? 6 फेसेस होते हैं। तो हर फेस के सेंटर पे एक एक पार्टिकल होगा। और कॉर्नर्स तो है ही है, कॉर्नर्स तो सब में होंगे, चाहे सिंपल अरेंजमेंट हो, चाहे बॉडी सेंटर्ड हो, चाहे फेस सेंटर्ड हो, चाहे एंड सेंटर्ड हो। कॉर्नर्स पे पोजीशंस पे पार्टिकल्स हर एक अरेंजमेंट में मिलेंगे। तो 8 कॉर्नर्स हो गए प्लस 6 सेंटर्स ऑफ फेसेस हो गए, तो 6 लोकेशंस ये हो गए। टोटल कितने लैटिस पॉइंट्स हुए फेस सेंटर्ड अरेंजमेंट में? सर 14। लैटिस पॉइंट्स अगर आपसे पूछते हैं सेंटर्ड अरेंजमेंट में तो 14। 8 कॉर्नर्स प्लस 6 सेंटर्स ऑफ फेसेस। क्लियर? फेस सेंटर्ड अरेंजमेंट समझ में आ गया? यस अब आते हैं एंड सेंटर्ड अरेंजमेंट। एंड सेंटर्ड अरेंजमेंट में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है
वो कॉर्नर्स प्लस सेंटर्स ऑफ एनी टू ऑपोजिट फेसेस या सेंटर्स ऑफ ऑल्टरनेट फेसेस भी कह सकते हैं। एनी टू ऑपोजिट फेसेस यानी हर फेस पे नहीं होगा जैसे फेस सेंटर में होता है, कोई भी दो ऑपोजिट फेस ले लीजिए उसके सेंटर पे होंगे बस। कोई भी दो, जैसे आप रूम में बैठे हैं तो रूफ ले लो, फ्लोर ले लो, है ना, रूफ और फ्लोर ले लीजिए अपने रूम का, अपोजिट फेस हैं ये दोनों। तो एक पार्टिकल मान Yes, लीजिए sir. रूफ के सेंटर पे, एक फ्लोर के सेंटर पे आपके, और बाकी 8 कॉर्नर्स पे बस यहीं पर होंगे, कोई भी दो अपोजिट 10. फेसेस। ठीक है, तो कितने लैटिस पॉइंट्स बने? So 10 points. 10। ऐसे कोई भी दो वॉल ले लीजिए अपने रूम की जो अपोजिट फेस पे हो, ठीक है ना, वहां पर पार्टिकल्स रख लीजिए। तो इसको एंड सेंटर्ड अरेंजमेंट कहते हैं, मतलब कॉर्नर्स प्लस सेंटर्स ऑफ एनी टू ऑपोजिट फेसेस, या इसको अल्टरनेट फेसेस भी कहते हैं। कोई भी दो अपोजिट फेस लोगे तो वो अल्टरनेट फेस भी होगा, इसको एंड सेंटर्ड कहते हैं। देखिए एक और बात मैं बता दूं, जब हम कहते हैं कि अल्टरनेट फेसेस पे पार्टिकल्स हैं तो जनरली हमारे माइंड में ये आता है कि क्यूब के अंदर 6 फेसेस हैं, तो अल्टरनेट फेसेस पे पार्टिकल्स का मतलब हम सोचते हैं कि 3 फेसेस पे पार्टिकल्स होंगे, तो अल्टरनेट करेंगे तो 3 फेस हो जाएंगे 6 के। ऐसा आता ना हमारे मन में? ऐसा आता नहीं आता है? बोलो भाई, कहीं पर अगर 6 फेसेस हैं और हम आपसे कहते हैं कि अल्टरनेट फेसेस पे पार्टिकल्स हैं, तो आपके माइंड में ये नहीं आता कि 3 फेसेस पे पार्टिकल्स होंगे? Yes, sir. आते हैं. बाकी लोगों के मन में नहीं आता ऐसा? अच्छा, पढ़ा हुआ 11th में इसलिए नहीं आ रहा मन में। अब मान लीजिए ये दो अपोजिट फेसेस पे मैं पार्टिकल्स दिखा रहा हूँ, देखिए ये अल्टरनेट कैसे हैं। इस फेस पे पार्टिकल है, यहाँ नहीं है, फिर इस फेस पे पार्टिकल है, फिर यहाँ नहीं है। अगर आप इसको ऐसे घूमेंगे, ऐसे पूरा सर्किल करिए हॉरिजॉन्टली, पूरा घूमिए इधर से उधर, तो अल्टरनेट फेसेस पे हैं टू अपोजिट फेसेस, का मतलब वो अल्टरनेट फेसेस बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. और Yes, sir. ऐसे जरा आप घूमिए, वर्टिकली घूमिए, ऐसे वर्टिकल घूमिए ऐसे, तो भी ये अल्टरनेट फेसेस बन रहा नहीं बन रहा है? हाँ. Yes, sir. तो एक बात बहुत क्लियर समझ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल में ये प्रॉब्लम होती है। जब कभी भी आपसे कहते हैं कि एक क्यूब है जिसके अल्टरनेट फेसेस पे पार्टिकल्स हैं, तो अल्टरनेट फेसेस में हम सीधे 3 फेसेस मान लेते हैं, 6 का अल्टरनेट 3। लेकिन अल्टरनेट फेसेस का कहीं भी टर्म यूज करेंगे अगर किसी क्यूब में, तो आपको 2 ही फेस पे पार्टिकल्स मानने हैं, वो भी अपोजिट फेस पे। ठीक है, वो एंड सेंटर्ड अरेंजमेंट ही होता है अल्टरनेट फेसेस। ठीक है, Yes. तो अब ये Yes, sir. बताइए Yes, sir. जो 6 पैरामीटर्स थे हमारे ए बी सी एंड अल्फा बीटा गामा, उसके बेसिस पे कितने टाइप्स के यूनिट सेल्स हैं? 7. और पार्टिकल्स अरेंजमेंट के बेसिस पे कितने टाइप्स के यूनिट सेल्स हैं? 4. कौन कौन से? 14. प्रिमिटिव या सिंपल? 4. नहीं, 14 नहीं, 4, केवल पार्टिकल्स अरेंजमेंट के बेसिस। Yes, sir. 4. प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और एंड सेंटर्ड यूनिट। Face and center. जब हम इन दोनों को मर्ज कर देंगे, यानी हम पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल्स, पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल्स और पार्टिकल्स अरेंजमेंट, इन दोनों को क्लब कर दें तो टोटल 14 टाइप के यूनिट सेल्स मिलेंगे। उसको ब्रेविस 14 लैटिसेस कहते हैं हम लोग। ब्रेविस 14 लैटिसेस आर टोटल, देयर आर टोटल 14 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स इंक्लूडिंग पैरामीटर्स एज वेल एज अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। दोनों को मिला लीजिए आप एक साथ। जैसे कि मान लीजिए कोई यूनिट सेल पैरामीटर्स में क्यूबिक है। पैरामीटर्स में क्यूबिक क्यों है? क्योंकि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90, इस वजह से वो क्यूबिक है। और उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो केवल कॉर्नर्स पे है, तो अरेंजमेंट में वो कैसा है? सिंपल है। ठीक है ना, पार्टिकल्स अरेंजमेंट में वो सिंपल है। पैरामीटर्स में क्यूबिक है, तो पूरा उसका नाम हुआ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियर?
कोई यूनिट सेल मान लीजिए पैरामीटर्स में क्यूबिक है, मतलब a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90, इसमें इस सेंस में वो क्यूबिक है, और उसके अंदर जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो कॉर्नर्स प्लस सेंटर्स ऑफ फेसेस, मतलब फेस सेंटर्ड अरेंजमेंट है उसके अंदर। तो क्यूबिक यूनिट सेल में उसका पूरा नाम हुआ फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है, FCC। Yes, sir. अगर कोई यूनिट सेल पैरामीटर्स में क्यूबिक है और उसके अंदर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट बॉडी सेंटर वाला है, यानी कॉर्नर्स प्लस एक पार्टिकल बॉडी सेंटर में, तो उसका पूरा नेम हुआ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, BCC, ठीक है। तो कोई अगर यूनिट सेल क्यूबिक है, Yes, sir. पैरामीटर्स में अगर क्यूबिक है, पार्टिकल्स अरेंजमेंट में वो सिंपल भी हो सकता है, वो बॉडी सेंटर्ड भी हो सकता है, वो फेस सेंटर्ड भी हो सकता है। तो यानी क्यूबिक यूनिट सेल में भी तो 3 टाइप्स हो गए, सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, हो गए ऐसे, है ना। ऐसे ही जो 7 टाइप्स के यूनिट सेल्स हैं, हर टाइप के, किसी भी टाइप के यूनिट सेल के अंदर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट अलग अलग टाइप में हो सकता है। तो इसको लेकर अगर हम सब कुछ ओवरऑल देखेंगे तो 14 टाइप्स के यूनिट सेल्स बनेंगे, जिसको ब्रेवीज 14 लैटिसेस कहते हैं। वो कौन कौन से हैं जरा देखिएगा, यहाँ पर आपके पास टेबल है। जैसे पहला है क्यूबिक। किसी क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर हमें 3 अरेंजमेंट मिल सकते हैं। सिंपल अरेंजमेंट मिल सकता है, यानी सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो क्यूबिक यूनिट सेल जो पैरामीटर्स में क्यूबिक है, पार्टिकल्स अरेंजमेंट में वो 3 टाइप का हो सकता है। तो ओवरऑल देखेंगे तो क्यूबिक यूनिट सेल में 3 टाइप्स हो सकते हैं क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर ही, सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट, फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट, या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। ऐसे टेट्रागोनल यूनिट सेल जो पैरामीटर्स में टेट्रागोनल है, उसमें पार्टिकल्स अरेंजमेंट 2 टाइप का एग्जिस्ट कर सकता है, या तो सिंपल अरेंजमेंट मिल सकता है उसमें, या बॉडी सेंटर्ड। इसमें फेस सेंटर्ड या एंड सेंटर्ड नहीं मिलेगी। ये जरूरी नहीं है कि किसी भी टाइप के यूनिट सेल के अंदर हर टाइप का पार्टिकल अरेंजमेंट एग्जिस्ट करता हो। ऐसे ऑर्थोरोम्बिक में चारों आपको पार्टिकल्स अरेंजमेंट देखने को मिलेंगे। मोनोक्लिनिक में ऐसे, ट्राइक्लिनिक में एक, ट्राइक्लिनिक रोम्बोहेड्रल हेक्सागोनल, इसमें केवल एक ही पार्टिकल अरेंजमेंट मिलता है। जितने भी सॉलिड्स हम एनालाइज करेंगे या सॉलिड्स को स्टडी करेंगे तो उसमें एक ही टाइप का यूनिट सेल हमें मिलेगा, सिंपल ट्राइक्लिनिक या सिंपल रोम्बोहेड्रल या सिंपल हेक्सागोनल। तो इनको काउंट करेंगे तो देखिए 14 टाइप के यूनिट सेल्स है। कैसे? क्यूबिक के अंदर 3, सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। यहाँ पर हो गए 2, सिंपल टेट्रागोनल, बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4, सिंपल सिंपल ऑर्थोरोम्बिक, फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक, बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक और एंड सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक। यहाँ पर 2, सिंपल मोनोक्लिनिक, बॉडी सेंटर्ड मोनोक्लिनिक, ठीक है। और यहाँ पर देखिए तो सिंपल ट्राइक्लिनिक, सिंपल रोम्बोहेड्रल, सिंपल हेक्सागोनल। सब काउंट करेंगे तो कितने टाइप के यूनिट सेल्स हो गए? 14, ठीक है। क्लियर? Yes, sir. अब देखिए Yes, sir. फिर से जरा मैं बोल रहा हूँ, मेरे साथ आप रिवाइज करिए। हमारे पास 2-3 टर्म है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक टर्म हमारे पास आता है 7 क्रिस्टल सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय 7 क्रिस्टल सिस्टम एंड व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेवीज लैटिसेस? तो 7 क्रिस्टल सिस्टम क्या है? 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ 6 पैरामीटर्स, ठीक है। केवल 6 पैरामीटर्स के बेसिस पे देखेंगे तो 7 टाइप के यूनिट सेल्स हैं, उसी को हम लोग 7 क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। ब्रेवीज लैटिसेस क्या है? Overall type of unit cells on the basis of 6 parameters as well as on the basis of arrangement of particles. Particles. जो ओवरऑल 14 टाइप के यूनिट सेल्स हैं उसको ब्रेवीज 14 लैटिसेस कहते हैं। केवल पैरामीटर्स में देखेंगे तो 7 टाइप्स के यूनिट सेल्स हैं और उनको 7 क्रिस्टल सिस्टम्स कहते हैं। क्लियर? अब आपको 7 क्रिस्टल Yes, sir. ब्रेवीज 14 लैटिसेस दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया? Yes, sir. अब देखिए किसी भी पार्टिकल को हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, एक पर्टिकुलर यूनिट सेल में किसी पार्टिकल का कितना शेयर हमें लेना है। ऐसा नहीं है कि अगर कहीं कॉर्नर पे कोई पार्टिकल आपको दिख रहा है तो उस पार्टिकल पे पूरा राइट आपका ही है या आपके ही यूनिट सेल का वो पार्ट है, ऐसा नहीं है। हमें ये देखना पड़ेगा कि कोई भी पार्टिकल कितने यूनिट सेल्स के बीच में कॉमन है। जितने यूनिट सेल का वो कॉमन पार्टिकल होगा उतने यूनिट सेल्स में उस पार्टिकल का शेयर आप डिवाइड करेंगे। जैसे अगर कोई पार्टिकल कॉर्नर पे है तो क्योंकि क्यूब के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे, तो क्यूब के अंदर कोई भी कॉर्नर 8 क्यूब्स का कॉमन कॉर्नर होता है, जैसे यहाँ पर दिखाया है मैंने। आप देखिए ये कॉर्नर पार्टिकल है ना,
तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पार्टिकल इस क्यूब का कॉर्नर है, अपर कॉर्नर, इसके बगल में ये क्यूब सेकंड नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे ये क्यूब है, फोर्थ नंबर पे ये क्यूब बना हुआ है। एक ही फ्लोर पे ये 4 क्यूब तो इसी फ्लोर पे हैं जिनका अपर कॉर्नर है ये, ठीक है। और Yes, sir. जब आप इसके ऊपर के अरेंजमेंट में जाएंगे तो 4 क्यूब्स इसके फर्स्ट फ्लोर पे मिलेंगे आपको, उनका ये लोअर कॉर्नर है, ठीक है। तो एक कॉर्नर पार्टिकल क्यूब Yes, के sir. अंदर का एक कॉर्नर बेसिकली 8 क्यूब्स का कॉमन है। अपने अपने घर में आप देख लीजिएगा, कोई एक रूम ले लीजिएगा, उसका कॉर्नर देखिएगा, वो 8 रूम्स का कॉमन कॉर्नर होगा। अगर ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर सब पे रूम्स बने हैं और उस रूम के अगल बगल भी रूम बने हैं तब, ठीक है। तो अगर ये 8 क्यूब्स Yes, का sir. कॉमन कॉर्नर है तो इसका मतलब हर एक क्यूब में, हर एक यूनिट सेल में इस पार्टिकल का शेयर आप काउंट करेंगे तो एक पर्टिकुलर यूनिट सेल को केवल 1/8 शेयर मिलेगा इस पार्टिकल का, ठीक है। तो किसी भी कॉर्नर Yes, sir. पार्टिकल का कितना शेयर आपको अपने यूनिट सेल में रखना है? क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर किसी भी कॉर्नर पार्टिकल का 1/8 शेयर ही आपके यूनिट सेल का पार्ट होगा। इसका मतलब रेस्ट जो बचा यानी 7/8 वो नेबरिंग यूनिट सेल्स का पार्ट है, ठीक है। क्लियर हुआ नहीं? Yes, sir. Yes. अगर कोई बॉडी सेंटर्ड पार्टिकल है, बॉडी सेंटर कहां पर होते हैं? बॉडी के सेंटर पे। बॉडी सेंटर मतलब रूम के सेंटर में। आपके रूम के सेंटर को तो कोई और रूम शेयर करने नहीं आ रहा है, No, sir. वो तो आप ही के रूम का सेंटर पॉइंट है ना, वो तो किसी और रूम में शेयर्ड है नहीं। तो बॉडी सेंटर पे जो Yes. पार्टिकल होगा उसका कंप्लीट शेयर आपको अपने यूनिट सेल में काउंट करना है, यानी 1, या ये कह लो कि नेबरिंग यूनिट सेल में उसका 0 पार्ट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. अगर मान लीजिए कोई Yes, sir. Yes, sir. कोई पार्टिकल अगर फेस के सेंटर पे है, ठीक है ना, तो फेस, एक पर्टिकुलर फेस कितने रूम्स का कॉमन फेस होगा? जैसे ये वॉल है तो ये वॉल, कोई भी वॉल अगर उसके बगल में भी रूम बना है तो उसका भी तो वॉल है वो, है ना। मतलब Yes, एक sir. फेस 2 क्यूब्स का कॉमन फेस होता है, तो फेस के सेंटर पे अगर कोई पार्टिकल है तो वो दोनों क्यूब का Yes, sir. पार्ट है। मतलब एक पर्टिकुलर यूनिट सेल में उसका हाफ पोर्शन 1/2 पोर्शन ही शेयर करना है आपको, ठीक है। हेलो, Yes, sir. क्या हुआ था? एक मिनट रुको बेटा, ठीक है। दिख रही स्क्रीन सबको? Yes, sir. तो अब हम फेस की बात करते हैं। एक पर्टिकुलर फेस एटलीस्ट 2 क्यूब्स का, तो फेस 2 क्यूब्स के बीच में है ना, एक कोई भी अगर एक फेस ले ले या बॉल ले ले, तो फेस के सेंटर पे अगर कोई पार्टिकल है तो आपका राइट उस पे केवल 1/2 का है। 1/2 पोर्शन उसका दूसरे यूनिट सेल का पार्ट होगा, है ना। बोलो। Yes, sir. जैसे Yes, यहाँ sir. पर मैंने दिखाया, ये एक फेस दिखाया, ये फेस 2 रूम का तो फेस है, तो इस पे जो पार्टिकल है उसका 1/2 शेयर ही आपको अपने पास रखना है। तो पहले आप शेयरिंग समझ लीजिए, कैसे किसी भी पार्टिकल का कितना शेयर आपको रखना है। अगर कोई एज के सेंटर पे पार्टिकल है, एज सेंटर पार्टिकल को भी देखिएगा जरा, यहाँ पे एज समझते हो ना? Yes, sir. अगर हम किसी क्यूब की बात करें तो उसका एक एज कितने क्यूब्स का कॉमन एज होगा? आप अपने रूम के अंदर इमेजिन कर सकते हैं, अगर हम इस एज की बात करें, एक एज कितने रूम्स के कितने क्यूब्स का कॉमन एज होगा? So 4. 4। So 4. मतलब अगर एज के सेंटर पे कोई पार्टिकल है, क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर रहा हूँ, किसी क्यूबिक यूनिट सेल में अगर किसी एज के सेंटर पे कोई पार्टिकल है तो उसका 1/4 शेयर एक पर्टिकुलर यूनिट सेल में काउंट करेंगे हम, ठीक है। तो अब मेरे साथ बोलो जरा, किसी क्यूबिक यूनिट सेल के लिए
क्यूबिक यूनिट सेल के लिए कॉर्नर पार्टिकल का कितना शेयर रखना है आपको? 1/8. फेस सेंटर्ड पार्टिकल का कितना शेयर लेना है आपको अपने पास? 1/2. बॉडी सेंटर्ड पार्टिकल का कितना शेयर लेना है आपको अपने पास? So 1. 1. और एज सेंटर्ड पार्टिकल का कितना शेयर आपको अपने यूनिट सेल में रखना है? 1/4. ठीक है, ये शेयरिंग क्लियर हो 1 गई? by 4. हाँ। अब Yes, हम sir. Yes, sir. इस शेयरिंग से आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स काउंट कर सकते हो। जैसे हम कहते हैं हमारे पास एक यूनिट सेल है जो सिंपल क्यूबिक है, तो इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में अगर हम पर यूनिट सेल पार्टिकल्स काउंट करना चाहते हैं कितने पार्टिकल्स होंगे, अब कैसे काउंट करेंगे? देखिए लैटिस पॉइंट्स अलग चीज होता है, लोकेशंस अलग है, कितनी लोकेशंस पे पार्टिकल्स हैं, बट इफेक्टिवली कितना पार्टिकल है पर यूनिट सेल ये अलग चीज है, उसको हम Z से लिखते हैं। सिंपल क्यूबिक में पार्टिकल्स कहाँ कहाँ पे होते हैं? Sir, corners में. So corners. ओनली एट द कॉर्नर्स, है ना? Face. कितने कॉर्नर्स होते हैं क्यूब के Yes, अंदर? sir. 8. 8। तो 8 लोकेशंस हैं जहां पर पार्टिकल्स हैं, 8 लोकेशंस हैं, 8 पार्टिकल्स नहीं है। ठीक है, अच्छा अब ये सारे कॉर्नर पार्टिकल्स हैं, तो इनका कितना शेयर आपको लेना अपने पास? 1/8. 1/8। तो 8 पार्टिकल्स हैं या 8 लोकेशंस हैं, और हर पार्टिकल का 1/8 शेयर ही आपके पास आएगा क्योंकि कॉर्नर पार्टिकल है। तो इफेक्टिवली देखा जाए तो पर यूनिट सेल कितने पार्टिकल्स हैं आपके पास? ओनली 1। एक सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल ओनली 1। लैटिस पॉइंट्स 8। क्लियर? लैटिस पॉइंट्स 8 बट नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1। समझ में आई बात? Yes, sir. यस बाबू, समझ गए? हाँ सर, समझ गए. समझ गए तो अब आगे बढ़ता हूँ। FCC में फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट में लोकेशन क्या है पार्टिकल्स की? फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट में पार्टिकल्स कहाँ कहाँ पे होंगे? सर कॉर्नर्स पे और फेस पे। ठीक है, और opposite